जब भी कोई प्रोग्राम कंपाइलेशन में जाता है तो सबसे पहला काम है वो कई स्टेप में काम करता है। कंपाइलर हमारा कई स्टेप में काम करता है। तो जैसे सबसे पहला स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप तुम लोग इसको नहीं तो नोट डाउन कर लो। पहला फेज प्री प्रोसेसर है, दूसरा कंपाइलेशन का है, तीसरा असेंबलिंग का है, चौथा लिंकिंग का है और पांचवा लोडिंग और छठा है मेमोरी। तो ये 6 फेज, ये जो हमारा सी का जो कंपाइलर होता है ये 6 फेज में इस तरीके से काम कर रहा है। प्री प्रोसेसिंग, कंपाइलेशन, असेंबलिंग, लिंकिंग, लोडिंग एंड मेमोरी। नोट कर लो सब लोग कॉपी पेन पे, अपने कॉपी पे पेन से। प्री प्रोसेसिंग, कंपाइलेशन, असेंबलिंग, लिंकिंग, लोडिंग एंड मेमोरी। तो प्री प्रोसेसिंग, तो जैसे सी के प्रोग्राम करते हो या सी प्लस प्लस का प्रोग्राम करते हो तो उसमें हम लोग जो हैश इंक्लूड या हैश डिफाइन का यूज करते हैं, ये क्या है? ये प्री प्रोसेसिंग का फेज होता है। यानी प्रोग्राम में प्रोसेसिंग शुरू होने के पहले कुछ काम करना है, तो वो काम जो होगा, जो प्रोग्राम के प्रोसेसिंग से पहले शुरू होगा, दैट इज कॉल्ड द प्री प्रोसेसिंग। तो ये प्री प्रोसेसिंग का काम सबसे पहले होता है कंपाइलेशन के दौरान। अब जैसे ही ये जो भी प्री प्रोसेसिंग का टास्क है, जो भी हैश डिफाइन का वर्क है या हैश इंक्लूड का है, अगर ये सारा हो जाता है तब उसके बाद दूसरे फेज पे जाता है कंपाइलेशन। कंपाइलेशन का काम क्या है? कंपाइलर क्या करता है कि सोर्स कोड, जो हाई लेवल लैंग्वेज है, जैसे हमारा सी का प्रोग्राम है या सी के बाद का जो भी प्रोग्राम है उसको कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। तो जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम है उस प्रोग्राम को चेंज करता है असेंबली लैंग्वेज में। यानी कि कंपाइलर डायरेक्ट प्रोग्राम को मशीन कोड में नहीं बदल रहा है, वो क्या करता है, मशीन कोड में जाने से पहले कंपाइलर असेंबली कोड में चेंज कर देता है। तो कंपाइलर का फर्स्ट जो ट्रांसलेशन होता है वो असेंबली में होता है, हाई लेवल टू असेंबली लैंग्वेज। और असेंबली लैंग्वेज में चेंज करने के बाद तब अब असेंबलर का टास्क शुरू हो जाता है। अब असेंबलर क्या करता है, उस असेंबली लैंग्वेज में बदले हुए प्रोग्राम को कन्वर्ट करने का काम करता है मशीन कोड में। अब ये जो 2 फेज है, हाई लेवल को असेंबली में बदलना और असेंबली को फिर मशीन कोड में बदलना, इन 2 फेज में भी कई सब फेजेज आते हैं। तो ये जो सब फेजेज है, इन्हीं सब चीजों को हम लोगों को पढ़ना है कि अब ये कैसे सब फेजेज काम करते हैं, कौन कौन सा फेज होता है, कौन सा फेज कैसे काम। तो अभी हम लोग सिर्फ बेसिक्स अभी देख रहे हैं कि ये फेजेज कौन कौन से हैं, मोस्ट जो इंपॉर्टेंट फेजेज हैं वो कौन कौन से। तो अभी हमारा प्री प्रोसेसिंग होता है पहला फेज, दूसरा कंपाइलेशन, तीसरा असेंबली में कन्वर्ट करना। तो कंपाइलर कन्वर्ट्स द प्रोग्राम इनटू द असेंबली कोडिंग्स, and when the assembly coding is completed, then the assembler convert that assembly code into the machine code. अब assembler उस assembly code को machine code में change कर देता है। जब प्रोग्राम machine code में हो गया, अगर इस ड्यूरेशन में जैसे assembly में कन्वर्ट करते समय या assembly से machine में कन्वर्ट करते समय यहाँ पे एरर डिटेक्शन भी होता है कि जो हम प्रोग्राम लिखे हुए हैं उसमें कोई गलती है, तो इस 2 फेज के बीच में एरर डिटेक्शन भी हो रहा है। अब अगर कोई एरर आ जाता है तो वो कोडिंग बंद हो जाएगा, वहां पे वो एक अलग फाइल जनरेट करेगा, एरर फाइल, और वो फाइल हमको एज एन एरर दिखा देगा। तो अगर कंपाइलर सोर्स कोड से असेंबली में जाने में के समय में एरर चेक करता है
तो वहां पे जो एरर होता है वो बेसिकली वो एरर्स है जैसे डिक्लेरेशन एरर्स। हम वेरिएबल डिक्लेरेशंस करते हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशंस में अगर कोई गलती है, जैसे सी में कर रहे हैं तो हम वेरिएबल डिक्लेरेशन टॉप पे करते हैं, टॉप पे नहीं किया गया है, गलत है, तो वो हमको दिखाएगा। या वेरिएबल का नेम गलत हम यूज कर लिए हुए हैं, डेटा टाइप गलत यूज कर लिए हुए हैं, तो ये सब चीज हमको वहां पे बता देता है। फिर असेंबली से मशीन कोड में कन्वर्जन करते समय भी एरर डिटेक्शन का काम होता है। अब यहाँ पे जैसे क्या होता है, जैसे कि कोई वेरिएबल्स या कोई फंक्शंस हम यूज कर रहे हैं, अब वो फंक्शंस का सही रूप में डिक्लेरेशंस नहीं है, डेफिनेशन नहीं है, कॉलिंग गलत है, तो वो हमको बता देगा कि यहाँ पे एरर है। तो असेंबली और मशीन कोड में कन्वर्जन के दौरान पहले एरर डिटेक्शन का काम होता है, एरर डिटेक्शन के बाद कन्वर्जन का काम होता है। और जब असेंबली से मशीन कोड में जा रहा है वहां पे और भी कुछ काम बढ़ जाता है, जैसे कि जो हम वेरिएबल्स जो यूज करेंगे या जो हम डेटा यूज करेंगे, उस डेटा को एक सिंबॉलिक फॉर्म दिया जाता है। ऑटोमेटा थ्योरी तुम लोगों को पढ़ना है, और ऑटोमेटा के बारे में तुम लोग पढ़े भी होंगे मैथमेटिक्स में। तो ऑटोमेटा थ्योरी के अकॉर्डिंगली कोडिंग, सिंबॉलिकल कोडिंग जनरेट किया जाता है कि किस टाइप का वेरिएबल है। अब इंटीजर टाइप का है, उसका टाइप डिफाइन किया जाता है, स्ट्रिंग है, उसका एक स्पेशल कोड दिया जाता है। तो जितने भी जो डेटा हमको यूज करना है, जो वैल्यू हमको यूज करना है, उस सब डेटा या वैल्यू का एक स्पेशल कोड डिफाइन करता है। और कोड सक्सेसफुली डिफाइन हो जाने के बाद फिर वो मशीन कोड में प्रोग्राम को चेंज कर देता है। तो अब हमारा ये तीन फेज हो गया, प्री प्रोसेसिंग, कंपाइलेशन, कंपाइलेशन में असेंबली में बदलना, असेंबली के बाद मशीन कोड में बदलना। तो अब अगर कोई एरर नहीं है, ये सारा सही है, देन हमारा प्रोग्राम मशीन कोड में बदला गया। अब अगला काम शुरू होता है लिंकिंग का। लिंकिंग मतलब जो हम जैसे हम जो फंक्शंस यूज कर रहे हैं, लाइब्रेरी फंक्शंस जो हम यूज कर रहे हैं, तो वो लाइब्रेरी फंक्शंस कहाँ पे है, उनको लिंक किया जाएगा हमारे प्रोग्राम के साथ। जो हम या हम कोई अपना भी फंक्शंस, यूजर डिफाइंड फंक्शंस बनाए हैं, वो किसी दूसरे फाइल में है, तो उसको भी लिंक करने का काम किया जाएगा। यानी कि वो फंक्शंस या वो डेटा जो हमारे प्रेजेंट फाइल में नहीं है, वो किसी अदर फाइल में है, तो उस फाइल को अपने प्रेजेंट फाइल के साथ लिंक करने का काम करता है, ये हमारा कंपाइलर। तो ये लिंकिंग का फेज शुरू होता है। अब ये लिंकिंग जब सक्सेसफुली हो गया, अगर वो उसको यहाँ पे भी एरर जनरेट होगा। अब यहाँ पे एरर जनरेट क्या होगा, यहाँ पे एरर जनरेट होगा जैसे कि लिंक कर रहा है। अब कोई ऐसा फंक्शन हम यूज कर रहे हैं जो कि हमारे वो लिंकर को वो फाइल नहीं मिल रहा है, वो कहाँ पे है, वो फंक्शंस या वो जो भी वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं जो बाहर का है किसी दूसरे फाइल, और जिस दूसरे फाइल में इसको ढूंढा जा रहा है वहां पे नहीं मिला। जैसे हमको मान लो स्ट्रिंग का कोई फंक्शन हम सी में यूज कर रहे हैं, जैसे str हम फंक्शन को यूज कर रहे हैं, या str यूपीआर यूज कर रहे हैं। अब वहां पे कोई यूजर गलती लिख दिया है, str यूपीआर के जगह पे str यूपी लिख करके छोड़ दिया, या यूआर कर दिया, स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, तो अब ये फंक्शन मिलेगा नहीं। अब string.h हेडर फाइल में ये फंक्शन नहीं मिलेगा। अब नहीं मिलेगा तो ये फंक्शन लिंक नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये एरर जनरेट होगा। तो लिंकिंग के दौरान अगर वो पर्टिकुलर फंक्शन या जो भी कुछ यूज किया गया है जो प्रेजेंट फाइल में नहीं किसी अदर फाइल में है, और वो अदर फाइल में वो चीज नहीं मिलता है, तो ये लिंकर एरर के रूप में हमको दिखाता है। तो लिंकिंग के दौरान भी एरर प्रेजेंट होता है, एरर आता है, हम लोगों को ठीक करना है। अब अगर ये सब काम हो गया, यानी लिंकिंग में भी कोई एरर नहीं आया, लिंकिंग हो गया, जो भी हम यूज कर रहे हैं वो सारा लिंक हो चुका है, तब अब अगली फेज पे जाता है कंपाइलेशन का काम, और वो अगला फेज होता है लोडर। लोडर यानी लोड करने का।
कहाँ लोड करना, किसको लोड करना। तो लोड किया जाता है इसको प्रोग्राम को मेमोरी में मेमोरी में प्रोग्राम को लोड किया जाता है। जो हमारा जो भी हम वेरिएबल्स या डेटा यूज कर रहे हैं उस सबका मेमोरी जनरेशन होता है, वो सक्सेसफुली हो जाएगा, वो लोड हो जाएगा, तब हमारा प्रोग्राम काम करने के लिए रेडी होगा। तो लोडर में जाने के लिए, लोडर में प्रोग्राम गया, लोड हुआ प्रोग्राम, अब रेडी हो गया एग्जीक्यूशन के लिए। अब जैसे ही हमारा प्रोग्राम लोडर पे आ गया, उसको मेमोरी मिल गया, तो वो रन होगा। रन होने के लिए अब उसको फाइनली फिर जो मेमोरी एलोकेशंस होगा वो फाइनल पेज में जाकर के मेमोरी एलोकेशन का काम करेगा। प्रोग्राम को मेमोरी में लोड करने के बाद अब रैम पे जाने के बाद अब वहां प्रोसेसर पे जाएगा, वहां से उसके मेमोरी के एड्रेसिंग की जाती है कि कौन सा डेटा किस पर्टिकुलर मेमोरी पे गया हुआ है। अब प्रोसेसर वो डेटा अपने पास लेगा कि कौन सा डेटा कहाँ पे है, उसका मेमोरी एड्रेस क्या है। अब प्रोग्राम कंप्लीटली जब सारा डेटा प्रोसेसर के पास आ गया कि अब ये जैसे इंट वेरिएबल है, इंट एक्स का मेमोरी लोकेशन क्या है, ये मिल गया, तो अब उसको अब वो वहां से एक्सेस हमारा प्रोसेसर कर सकता है। तो अब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में जा सकता है। तो हमारा एक वो कंपाइलर डिजाइनिंग का काम खत्म हो जाता है। तो इसी मेन 6 फेज है, इसी मेन 6 फेज के अंदर के जो सब फेजेज आएंगे अब उसको हम लोगों को पढ़ना है डिटेल में। तो ये जो 6 फेज है इसको सब लोग देख लोगे, और जो भी हम लिखाए हैं इसको नोट कर लो। पहला फेज प्री प्रोसेसर, दूसरा कंपाइलर, तीसरा असेंबलर, चौथा लिंकर, पांचवा लोडर और छठा मेमोरी। ये 6 फेज को सब लोग नोट कर लो, इसको लिख लो। दीज आर द 6 phases of compilation, or it is the 6 phases of C compilation. ठीक है, ओके। तो इसको देख लो, पढ़ लो।